नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जून 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आज जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं न्यूज़पेपर में थी उस पर आधारित एमसीक्यू, ठीक, प्रश्न उत्तर, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो न्यूज़ थे और वो जो एमसीक्यू जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो हम तैयारी करते हैं उसमें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक, किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? जी मिल्खा सिंह, गुरबचन सिंह रंधावा, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। हमारा करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? हाल ही में इनका निधन हो गया। यह एक धावक थे, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। यह एक अच्छे धावक थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह है हमारे मिल्खा सिंह, काफ़ी नाम सुना होगा आपने इनके बारे में। चलिए तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम अपना सेकेंड क्वेश्चन। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी, इब्राहिम रईसी, नाफ्ताली बेनेट, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। इब्राहिम रईसी वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए इससे पहले कौन थे? हसन रूहानी, ठीक है ना। इब्राहिम रईसी, ठीक है ना, बार बार मुद्दे में पहले भी आते थे ह्यूमन राइट को लेकर, ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, ठीक है ना। इनमें हमेशा आरोप लगता रहता था कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं, खासकर अमेरिका इन पे ब्लेम हमेशा करते रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये है हमारे हसन रूहानी, पूर्व राष्ट्रपति ईरान के। अब ये नए जो हैं इब्राहिम रईसी नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त व्यापक कार्य योजना कम्प्रिहेंसिव ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस देश से संबंधित है? इराक से, कुवैत से, सऊदी अरबिया, इनमें से कोई नहीं। आंसर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी वाले के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक। देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और खासकर यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, संयुक्त व्यापक कार्य योजना, ये किससे संबंधित है? ये जो है ईरान से संबंधित है। किससे? ईरान से। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है देखते हैं, ठीक है ना। यह एक समझौता है। कौन सा है? ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है? एक परमाणु समझौता है, ठीक। किन देशों के बीच में? ये 7 कंट्री के बीच में है, समझे। एक तो हो गया ईरान प्लस P5 प्लस 1, ठीक, P5 प्लस 1, ठीक। 6 कंट्री ये हो गए और एक हो गया ईरान। टोटल कितने हो गए? 7 कंट्री के बीच में ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, ईरान, ठीक। अब ये देखते हैं कि P5 में कौन नेशन आते हैं। P5 के वो नेशन है जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है परमानेंट, ठीक है ना। वो जो है P5 के अंतर्गत आते हैं। और एक जो है ये जो है 1, वह परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, परमानेंट नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं है। प्लस जब एग्रीमेंट की बात आती है, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो ईरान से संबंधित है, उसमें यह हैं P5 प्लस 1 के रूप में, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि P5 प्लस 1, P5 में कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक। 1 तो जर्मनी है, ठीक, P5 प्लस 1 के अंतर्गत, ठीक है, ठीक। तो हम देखते हैं इसमें से कौन है, ठीक ना। P5 में परमानेंट जो नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर, अब जानते हैं कि 5 जो है परमानेंट और 10 अस्थायी सदस्य, जिसमें भारत भी अभी 2022 तक के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में 2022 तक, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत, ठीक है ना। तो यहाँ मेन मुद्दा हमारा देखना है P5 नेशन वो कौन सा है, या यूँ बोले कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं। तो वो है अमेरिका, ठीक, उसके बाद रसिया,
इसको चाइना, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ठीक है ना। ये 5 जो है P5 नेशन है, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हमारा। ये सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसको तो मस्ट भी याद होनी चाहिए आपको जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जाए तो, ठीक है ना। ठीक, थोड़ी बहुत इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब इंटरनेशनल रिलेशन के टॉप क्वेश्चनों में से आते हैं, ठीक। इसकी जानकारी चाहे वनडे की तैयारी कर रहा हूँ चाहे यूपीएससी की, आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। बताएंगे आगे क्यों कैसे बनते हैं इसको, ठीक है ना। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है ईरान, कतर, ओमान, कुवैत, ठीक। इनमें जो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, ठीक। बताया ईरान, कतर, ओमान, कुवैत, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है ईरान जो है वो नहीं है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का मेंबर, ईरान प्लस इराक, ठीक। इराक बोथ जो है ना ये दोनों नहीं है उसके। मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्री की बात किया जाए तो ये जो है काफ़ी पावरफुल देशों में से आते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ठीक। ये सब जो है काफ़ी पावरफुल देशों में आते हैं। और उनमें देखें तो ईरान और इराक गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है। और हम देखते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और क्यों ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चनों में से एक भी ये बन जाएगा या बनेगा, या इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक। सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये देखिए सब जो है ना पर्शियन गल्फ से सटे हुए हैं, ठीक। अच्छे जो कंट्री हैं गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर है, ठीक है ना। यहाँ देखें, ठीक, ये हो गया ईरान, बहुत बड़ा पार्ट अब देख रहे हैं, ये हो गया ईरान, ठीक, ये मेंबर नहीं है। ये जो हो गया हमारा इराक, ये भी मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो 6 कौन से हैं? सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई एंड ओमान, ठीक। अब हमें ये देखना है कि आखिर ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाते हैं, ठीक। अब बताते हैं, मुख्यतः 2 बातें बताते हैं, 2 चीज़, बाकी तो हैं बहुत सारे और कारण, ठीक है ना। सबसे पहली बात 35% तेल का आयात हम यहीं से करते हैं, रफ ऑयल जो है ना हम लोग यहीं से आते, जितने भी आयात किए जाते हैं हमारे देश में 35% इन्हीं गल्फ कंट्री जो है ना, ये गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर अप्रॉक्स 30% जो है ना ऑयल यहीं से इंपोर्ट करते हैं। फर्स्ट जो हो गया, ठीक। दूसरा गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार, ठीक है ना, गवर्नमेंट के आंकड़े के अनुसार 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन, ठीक है ना, 8 मिलियन पीपल यहाँ भारतीय जो है ना काम करते हैं। तो एक आय का, भारत के लिए आय का एक महत्वपूर्ण साधन भी है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण भी हो जाता है हमारे ये, ठीक है ना। तो रेमिटेंस के लिए वहाँ से रेमिटेंस, अब सिंपल शब्दों में शब्द, वहाँ से जो काम करते हैं हमारे भारतीय वो पैसे भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस के रूप में लेते हैं, तो उसको आप रेमिटेंस से समझे, ठीक। पैसे आते हैं वहाँ से एक आयात का, ठीक है ना, प्लस एक अच्छा व्यापारिक मित्र भी है हमारे ये सब देश, ठीक है ना, प्लस ये हमारे, हम यहाँ से 35% ऑयल को है वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, तो इसलिए हमारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है किसी भी एग्ज़ाम में ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, इसलिए हमें इन सब लोकेशन को याद रखना है। मैंने पहले भी कह रखा है कि लोकेशन से एक तो मिनिमम 4-5 तो मैक्सिमम यूपीएससी में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? वनडे टाइप बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जनरल नॉलेज के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि योगा को हमने इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा दिया, ठीक। अब इंटरनेशनल लेवल तक भी 190 देशों में, ठीक है ना, 190 देशों में मनाया जा रहा है ये, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कब मनाते हैं इसको, ठीक। 20 जून, 21 जून, 25 जून, 27 जून, ठीक। हमारा करेक्ट आंसर है 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक। अप्रॉक्स 190 देशों में यह सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है योगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे, जिन बच्चों को लोकेशन से, कुछ बच्चे को काफ़ी देखते हैं कि लोकेशन पढ़ना उनको अच्छा लगता है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को थोड़ा लोकेशन कम है फिर भी आप वो थोड़ा सा ओवरव्यू रखें, क्योंकि लोकेशन अच्छी पकड़ होगी तो आपको देखेंगे कि हिस्ट्री की भी क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, आप रिविजन करेंगे तो उससे लोकेशन के आधार पर आप क्वेश्चन याद करने में थोड़ा सा सुविधा हो जाता है, अगर लोकेशन आपको याद है तो, ठीक है ना। तो आपको इनमें से कहना कौन सुमिलित नहीं है, हमें क्या करना, सुमिलित, लेह जिला, लद्दाख,
तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश, सुकमा जिला छत्तीसगढ़, लाहौल स्पीति जिला उत्तराखंड। इनमें से बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर है लाहौल स्पीति, यह जो है उत्तराखंड में न होकर यह हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अब आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं क्यों ये डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। अभी हाल ही में पेपर में आया था कि ये जो जिले हैं अधिकांशतः लेह जिला, तवांग जिला, सुकमा जिला, ठीक है, लाहौल, ये अधिकांशतः आदिवासी जिले हैं। अभी ये वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है इनमें ये जिलों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक। ये तो हो गया एक बात। दूसरी बात, ये जिले जो देखेंगे ये काफ़ी स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हमारे लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने लाहौल स्पीति देखा जिला, बाकी सब ठीक है, लेह जिला लद्दाख में, तवांग जिला उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश में। अभी हाल ही में आपने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में, 2 यूनिट टेरिटरी में बांटा गया था, ठीक है, एक लद्दाख में, एक JNK में। तो लद्दाख एक पार्ट में, लद्दाख का सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए जिला के रूप में तो लेह जिला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम देखते हैं, थोड़ा सा लोकेशन से भी इसको देखने की कोशिश करते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि लोकेशन भी कहा जाए, इससे काफ़ी आपको याद रहेगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये है लद्दाख। अब देखिए कैसे इसको बांटा गया, देखिए 2 यूनिट टेरिटरी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, ठीक है ना। यूनिट टेरिटरी में इसको बांटा गया, पहले जम्मू कश्मीर पूरा होल पार्ट था। अब देखिए ये हो गया हमारा लद्दाख वाला पार्ट, ये हो गया JNK पार्ट। ये देख रहे हैं लेह वाला जो देख रहे हैं पार्ट, ये लद्दाख में पड़ेगा, ठीक। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में देखें तो चाइना के साथ इलाका वाला है, वो है तवांग, ठीक है ना, तवांग जिला अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना से रिलेटेड, चाइना की अगर देखें चाइना देश को तो उससे देखें तो तवांग जिला काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होता है। छत्तीसगढ़ में सुकमा डिस्ट्रिक्ट हमेशा जानते हैं कि नक्सलवाद से रिलेटेड, सुकमा हमेशा देखिएगा नक्सलवाद से रिलेटेड में आते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने कौन सा देखा, लाहौल स्पीति, समझे। हमने 4 देहाती को डिस्ट्रिक्ट को देखा। आप चाहें याद कर लीजिएगा तो द बेस्ट होगा, नहीं याद कीजिएगा तो गुड एवरेज ठीक रहेगा, लेकिन याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। भारत के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले, जिसको आपको याद रखने चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। चलिए ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मुझे भी काफ़ी आश्चर्यजनक लगा, ठीक, आपको भी आई होप लगेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े गाँव भारत के कौन राज्य में, देखिए यहाँ का एशिया के सबसे बड़े गाँव, एशिया बड़ा, इतना बड़ा कंटिनेंट, और उसमें भी अगर कोई गाँव बड़ा सा है तो हमारे देश में है, सोचने वाली बात है, ठीक है ना। अब हमें ये बताना है कि कौन से राज्य में है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक। करेक्ट आंसर करें, कोशिश करें। हमें पता है कि अधिकांशतः बच्चों को नहीं पता होगा, फिर भी आप ट्राई करें, देखें, लक बाई चांस, ठीक। तो वो है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ी गांव। अच्छा लगा, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि एशिया का सबसे बड़ा गांव, जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो काफ़ी अच्छा लगा कि भाई एशिया का सबसे बड़ा गांव कहाँ है, हमारे भारत में ही है, ठीक है ना, वो भी कहाँ, उत्तर प्रदेश में। चलिए लोकेशन देखते हैं हम कहाँ पे है वो। ये है गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ है, यूपी में। गाजीपुर में देखेंगे क्यों फेमस है ये, क्यों ये न्यूज में था गाजीपुर में, ठीक है ना। ये कहाँ है, ये अगर हम इसको हम ये करें, ठीक है ना, ये देखिए, ये बाउंड्री को अगर कर दे तो इस साइड हमारा हो गया बिहार, देखिए पटना, ठीक है ना, ये हो गया हमारा लखनऊ, देखिए यूपी का ये, ठीक है ना, ये वाले बॉर्डर वाले पार्ट से इधर देखेंगे तो ये यूपी, ये हो गया बिहार, और इसके पास में देखेंगे गाजीपुर, कहाँ पड़ेंगे, यूपी में पड़ेंगे। यूपी में ये गाँव है, ठीक है ना, गहमर गांव जो है एशिया का सबसे बड़ा गांव है। इंपॉर्टेंट क्यों था ये न्यूज में इस था कि यहाँ के लोगों ने, गहमर गांव के लोगों ने ये प्रण लिया है कि अभी कोई भी दाह संस्कार वाले देखते हैं कि मुद्दा रहता होगा हमेशा था कि अगर पॉल्यूशन को हटाना है, रिवर के पॉल्यूशन को, तो वहाँ दाह संस्कार की जो प्रथा चलती है नदी के किनारे, उसको बंद किया जाए। तो इस गाँव के लोगों ने यह प्रण लिया है कि अभी भी कोई भी दाह संस्कार से रिलेटेड कोई भी सामान जो है रिवर में नहीं बहाया जाएगा, ठीक है ना, रिवर में नहीं बहाया जाएगा। वो स्पेशली इसके लिए वो अलग से कुछ व्यवस्था कराएंगे, ठीक है ना। तो इन गाँवों के लोगों ने अपना ये प्रण लिया है कि दाह संस्कार से संबंधित जो है शवों को जो जलाया जाता है उससे संबंधित कुछ भी कचरा उचरा वो जो है ना रिवर में नहीं फैलाएंगे, उसके लिए वो अलग से व्यवस्था करेंगे। इसलिए गाजीपुर का गाँव जो है ना, गहमर गाँव, काफ़ी न्यूज में था, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ठीक है ना। स्वर्ण आभूषण पर हॉल मार्किंग का प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक कमीशन। भारतीय मानक ब्यूरो, भारत खाद्य सुरक्षा मानव प्राधिकरण एंड उपभोक्ता मामले विभाग, फजाई, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। अब बताएं इसमें से आंसर कौन सा है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो। हॉल मार्किंग ये सब याद रखें, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉल मार्किंग, जैसे ज्वेलरी पे हॉल मार्किंग कौन करता है, खाद्य पदार्थों का कौन सा
कौन उपराधिकरण है जो खाद्य पदार्थ से रिलेटेड कौन सा है, फिजाई, ठीक है ना। ये रूरल एरिया में कानून बनाते हैं, कैसे पैकेज करना नहीं करना है, कितने क्या चीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ जो है सब आते हैं किसके, खाद्य प्रसंग के। और ज्वेलरी के मामले में हॉल मार्किंग किसके आता है, भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत, ठीक है ना। ये प्रमाणीकरण देते हैं हॉल मार्किंग का, ठीक है ना। कौन सा, भारतीय मानक ब्यूरो हॉल मार्किंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सैन्य शासन जुंटा किस देश से संबंधित है, ठीक। सैन्य शासन जुंटा किस देश से संबंधित है, जुंटा, किसी देश में एक सैन्य शासन है, वहाँ उसको शासन को क्या बोलते हैं, जुंटा बोलते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं, हिंट दे रहे हैं एक तरह का देखा जाए तो। वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, ठीक है ना, बजाबते इलेक्शन लेकर, ठीक है ना। फिर भी वहाँ की जो सैन्य शासन है वहाँ उसको हटाकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खुद अपना शासन कायम कर ली वहाँ के सैनिक ने, ठीक है ना। उसी सैन्य शासन को क्या बोलते हैं, जुंटा बोलते हैं, ठीक है ना। वो हमारा पड़ोसी देश भी है। बताएं अब आप, आई होप आप आंसर करने में सक्षम होंगे। चलिए बताइए, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर है म्यांमार, ठीक। म्यांमार हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में, ठीक है। देखते हैं लोकेशन वाइज भी देखेंगे। तो जुंटा किस तरह से संबंधित है, वह है म्यांमार से संबंधित, ठीक है ना। इनमें से भारत का कौन सा राज्य म्यांमार के देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है किसके लिए, यूपीएससी के लिए, लोकेशन के, ठीक है ना, यूपीएससी के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है। तो सीमा राज्य नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, देश के साथ सीमा नहीं बनाते। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, ठीक। आपको बताना है कौन से नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है असम जो है मिजोरम के साथ सीमा, सॉरी म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं, देखिए ये देखें, ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, और त्रिपुरा। ये पांचों जो हैं, ठीक है ना, म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक। स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, समझे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। क्यों, आइए एक और देखे थे हमने, यहाँ पे हमने देखा था इनर लाइन परमिट से संबंधित, इनर लाइन परमिट से संबंधित हमने यहाँ देखा था, ठीक है। ये देखिए इनर लाइन परमिट के अंतर्गत हमने क्या देखा था, इनर लाइन परमिट के देखा था हमने अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है ना। ये जो है क्या बनाते हैं, इनर लाइन परमिट। इन 4 स्टेट में जो है ना, 4 स्टेट में लागू है इनर लाइन परमिट। इससे पहले हमने देखा था न्यूज़ में, एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इनर लाइन परमिट आपको अच्छे बेस में डिटेल में समझाया गया है। तो ये स्ट्रेटेजिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, म्यांमार से संबंधित, ठीक है ना। और दूसरी बात, त्रिपुरा जो है ना म्यांमार से बाउंड्री नहीं बनाते हैं, सिर्फ 4 कंट्री 4 स्टेट। इससे पहले मैंने बोला था त्रिपुरा म्यांमार से बाउंड्री नहीं बनाते, याद रखिए। त्रिपुरा में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, त्रिपुरा जो है बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है ना। जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है ना, त्रिपुरा जो है मिजोरम म्यांमार से बाउंड्री नहीं बनाते हैं, याद रखें। ये काफ़ी थोड़ा ट्रिकी हो जाएंगे, काफ़ी डीप में हो जाएगा त्रिपुरा। काफ़ी बच्चे जो लोकेशन याद किए होंगे वो भी त्रिपुरा में कंफ्यूज होंगे। तो त्रिपुरा जो है म्यांमार से बाउंड्री नहीं बनाता है, ठीक है ना। 4 स्टेट कौन से बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ये चारों स्टेट जो है, चारों स्टेट, ठीक, वो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक। तो हमने देखा लोकेशन भी, ठीक। म्यांमार काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से काफ़ी मुद्दे, एक तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर काफ़ी देखिएगा, यहाँ पर तस्करी के मुद्दे म्यांमार से इंडिया में, खासकर अफीम जो है ना, जो गोल्डन ट्रायंगल हमने पढ़ा था, ठीक है ना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है ना, इन कंट्रियों में गोल्डन ट्रायंगल बनता है, मतलब अफीम की खेती होती है। उसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, ठीक। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने कवर कर दिया, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, कोविड से बच के रहें। धन्यवाद।